तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड पर हमने देखा था मोयान को मू फेंग धमका रहा था और कह रहा था तुम्हारी वजह से मू फैमिली के एल्डर्स के सामने मेरे फादर की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड इसी सीन से शुरू होता है जहां मूफिंग मोयान को कहता है अब तुम्हें जल्द से जल्द मेरे फादर के पास जाके उनसे माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे फादर को सबके सामने झुक के माफ़ी मांगनी पड़ी और अगर तुमने मेरे फादर से जाके माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर मूफिंग उसे दूर ढकेल देता है। अब ये सब बातें सुनने के बाद मोयान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसे याद आता है कैसे मूफिंग उसे बिना वजह मारा करता था और कहता था अगर तुम्हें और मार नहीं खानी तो कुत्ते की तरह भौंको वरना मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। अब ये सब बातें सोचकर मोयान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब मोयान मूफिंग से कहता है तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे फादर से माफ़ी मांगूं तो भूल जाओ, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगने वाला। अब ये बातें सुनकर मूफिंग हंसने लगता है और कहता है तो तुम सोच रहे हो कि मास्टर मोहन यहाँ आकर तुम्हें बचा लेंगे, पर तुम्हें आज कोई भी नहीं बचा सकता। फिर मूफिंग मोयान पर अटैक कर देता है। तभी मोयान भी अपना अटैक रेडी करके मूफिंग पर अटैक कर देता है। जहाँ उन दोनों की पावर इक्वल होने के कारण उन दोनों के अटैक से काफ़ी ज़्यादा ओरा निकलता है। वहीं उन दोनों के अटैक से आसपास की सारी चीज़ें तबाह होने लगती है, पर वहाँ मोयान का पावर ज़्यादा होने के कारण मोयान मूफिंग का हाथ तोड़कर उसे दूर फेंक देता है। वहीं पर मूफिंग दर्द से काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। फिर मोयान उसके पास आकर कहता है अब पता चला कि ट्रेस कौन है। वहीं पर मूफिंग कहता है कि नामुमकिन, तुम इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो सकते हो और तुम इतनी जल्दी लेवल 4 पर कैसे पहुंच गए। तभी मोयान उसे एक किक मारता है और उससे कहता है अगर तुम और मार नहीं खाना चाहते तो जल्द से जल्द कुत्ते की तरह भौंको, नहीं तो मैं तुम्हारा एक बार फिर हाथ तोड़ दूंगा। मूफिंग मोयान को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और तभी वहाँ पर मूफिंग का फादर पहुँच जाता है और अब ये सब देखकर सेकंड एल्डर कहता है मोयान तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर। तभी मूफिंग अपने फादर को सब कुछ बता देता है और अब ये सब बातें सुनने के बाद सेकंड एल्डर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और मोयान से कहता है तुम्हारी ये करने की हिम्मत भी कैसे हुई और अब तुम्हें अपने भाई से बदतमीजी करने की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। तभी मोयान कहता है क्यों, क्या हुआ? बचपन में जब मूफिंग मुझे बुरी तरह पीटा करता था और मुझे सबके सामने बुली किया करता था और कहता था अगर मैंने कुत्ते की तरह नहीं भौंका तो वो मुझे और भी गंदी तरह मारेगा, तो तब आप कहाँ थे? तब तो आप कुछ भी नहीं कहते थे और आज भी मूफिंग मुझे मारने के लिए ही आया था, मैंने बस अपनी सेल्फ डिफेंस की है। वहीं मोयान के मुंह से ये सब बातें सुनकर सेकंड एल्डर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है मूफिंग तो बचपन में बस तुम्हारे साथ खेला करता था, इस वजह से तुम्हारे भाई को इतनी गंदी तरह पीटोगे। तभी मोयान कहता है जब मुझे पंचिंग बैग के अंदर डाल के मूफिंग पीटा करता था और मेरे ऊपर जब टॉर्चर किया करता था तो तब आप कहाँ थे और आप देख के भी अनदेखा कर देते थे और कहते थे बच्चे बस खेल रहे हैं। और आज जब मैंने अपने भाई के साथ थोड़ा खेल लिया तो आज आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तभी सेकंड एल्डर कहता है मोयान ये तो तुम्हारा भाई है और तुम्हें अपने भाई के थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तभी मोयान हंसते हुए कहता है अगर ये मेरा भाई होता तो ये मुझे बचपन में रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता था और मुझे क्यों हमेशा बुली किया करता था, और बचपन से आज तक इसने मेरे साथ जिस तरह ट्रीट किया है मैं भी बिल्कुल इसके साथ उसी तरह ट्रीट करूंगा। अब ये सब बातें सुनकर सेकंड एल्डर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम अब कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम मास्टर मोयान के थोड़ा क्लोज चले गए, और अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम गलत हो। अब ये कहते ही सेकंड एल्डर मोयान पर अटैक कर देता है। ये देखकर मोयान भी अटैक करने जाता है कि तभी मोयान का फादर उन दोनों को रोक देता है और इसी के साथ एपिसोड 8 यही खत्म होता है। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक भी वीडियोस को मिस ना करें। बाय बाय।